नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में हम डीएवी कक्षा षष्ठी की जो बुक है वहाँ से हम सीखेंगे पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम जो पठित कार्य होता है, जो हमने पढ़ा हुआ होता है। तो पठित अवबोधनम में से मैंने यहाँ पर कुछ वर्कशीट्स बनाई थी जिसमें है गद्यांश। तो जो गद्यांश है इसमें देखिए मैंने यहाँ से लिखा है कस्मिन आश्रमे से लेकर पश्यतु तक, पेज नंबर 114। तो देखिए इसका पैराग्राफ है ये, एक कस्मिन आश्रमे से पश्यतु तक। तो देखिए एक पदेन उत्तरत सर्वे शिष्याः कस्य आदरं कुर्वन्ति स्म। सर्वे शिष्याः, हम यही लाइन यहाँ पर ढूंढेंगे। सर्वे शिष्याः कस्य आदरं कुर्वन्ति स्म। सर्वे शिष्याः, आगे हमारी लाइन सर्वे शिष्याः आदरं कुर्वन्ति स्म। कस्य की जगह पर क्या आया है बेटे? गुरोह। तो आपने इसका वन वर्ड आंसर क्या लिखना है? गुरोह। सभी शिष्य किसका आदर करते थे? सभी शिष्य गुरु का आदर करते थे। तो हमने वन वर्ड ये लिख दिया। फिर इन्होंने प्रश्न पूछा आचार्यः कान आहूतवान। आचार्यः कान आहूतवान। फिर हमने यही लाइन ढूंढनी है, आचार्यः कान आहूतवान। आचार्यः कान आहूतवान। तो यहाँ पर देखिए आचार्य ने किनको बुलाया? आचार्य ने सर्वान शिष्यान। अकेला शिष्यान भी लिख सकती हो आप। जिस विभक्ति में बेटे प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति में आपने उत्तर देना है। ये नहीं सोचना कि इसमें लाइन नहीं आई, प्रश्न को समझना है कि आचार्य ने किनको बुलाया। ज्ञान आहूतवान, शिष्यान। ठीक है। फिर आचार्य किम अवदत। आचार्य ने क्या बोला? सह तान अवदत। आचार्य ने क्या बोला? आचार्य अवदत स्वं स्वं कपोतम कुत्रचित एतादृशे स्थाने मुंचन्तु यत्र कोपि भवतः न पश्यतु। तो उसके बाद फिर इन्होंने पूछा निर्देश अनुसार में ते शिष्याः परिश्रमिणः आसन। बेटे क्रिया पूछी है। क्रिया होता है, अगर मैं आपको बता दूं, क्रिया जो वर्ब्स होती हैं, है ना, पढ़ना, उठना, लिखना, खाना, पीना, है, थे, है ना, हो, ये सब क्रिया शब्द होते हैं। तो इन्होंने पूछा है क्रिया शब्द क्या है? ते शिष्याः परिश्रमिणः आसन। तो हमें इसकी हिंदी देखिए, वे सभी शिष्य परिश्रमी थे। थे, तो थे, आसन क्या है बेटे? क्रिया है। तो यहाँ पर जो शब्द है आसन वो क्रिया है। फिर इन्होंने पूछा एकदा आचार्य अचिंत्यत। यहाँ पर कर्ता, कर्ता होता है बेटे नाउन, कर्तृपदम बताना है। ठीक है, मैंने ये 7वें की एक पठित अपठित गद्यांश की वो डाली वीडियो, उसमें से भी आप अच्छे से सीख सकते हो। कर्ता के लिए हमें क्या होगा? कौन का साउंड, हमें कौन और किसने पूछना है। एक बार आचार्य ने सोचा, एक बार किसने सोचा। एक बार जब हम पास्ट की टेंस करें तो किसने का प्रश्न बात करनी है, जब प्रेजेंट की करें, वर्तमान की, तो कौन का प्रश्न। एक बार किसने पूछा, आचार्य ने, सिर्फ किसने का ही प्रश्न पुट करना है। इसमें कर्ता में जब हमने कर्ता ढूंढना है, कौन, किसने, ये प्रश्न पूछना है। ठीक है, कौन और किसने। एक बार आचार्य ने सोचा, आपको पाठ की हिंदी जरूर आनी चाहिए। एक बार किसने सोचा? आचार्य ने। तो आचार्य क्या है? कर्तृपदम। ठीक है, कर्ता क्रिया ऐसे ढूंढना है। शिष्यान अस्मिन शब्दे का विभक्ति। शिष्यान, अब शिष्यान हम पैराग्राफ में देखेंगे ये शब्द कहाँ पे है। शिष्यान, अब हम इसकी हिंदी करेंगे। एक बार आचार्य ने सोचा सभी शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, सह सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः एकम एकम कपोतम अयच्छत। ऐसा सोचकर उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाकर सबके लिए एक एक कबूतर दिया। शिष्यान, शिष्यों को। तो बेटे अब हम जो कारक नियम मैंने आपको बताए हैं, पिछली वीडियो में भी बताए हैं। कारक नियम, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, को आ गया ना, शिष्यों को, कर्म को द्वितीया। तो शिष्यान में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। नंबर 2 द्वितीय विभक्ति है शिष्यान में। ठीक है ना, अलग उस पर लिख लेती हूँ, आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा, ये देखिए, जो हमने यहाँ पर क्रिया ढूंढी है, क्रिया थी हमारी आसन। ठीक है,
जो हमने कर्ता ढूंढा है कर्तृपदम, किसने, एक बार आचार्य ने सोचा, किसने सोचा, आचार्य ने, तो आचार्य है हमारा कर्ता, ठीक है, आचार्य। विभक्ति शिष्यान, शिष्यों को, कर्ता ने प्रथम, कर्म को द्वितीया, तो इसमें आपकी विभक्ति आ गई बेटे द्वितीया, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया हुआ है। वसति अस्मिन शब्दे कह लकारः, वसति, अब हम वसति ढूंढेंगे, शब्द कहाँ पे आ रहा है, वसति, एक आश्रम में एक आचार्य वसति स्म, रहता था, स्म के कारण था लग गया, अगर अकेला वसति है तो रहता है, ठीक है, स्म के कारण था हो गया, तो वसति में कौन सा लकार हुआ बेटे, जो वर्तमान काल के लिए लट लकार, तो लकार इसमें लट हो गया। फिर उन्होंने पूछा वसति में कौन सी धातु है, बेटे यहाँ पर इन्होंने धातु ही पूछी हुई है, सॉरी मुझे ना लकार का मिस्टेक लगा, बट अगर लकार भी पूछा जाए तो इसमें लट लकार है और इसमें धातु, धातु होती है वर्ब, तो वर्ब बस, ठीक है। तेन सह शिष्याः अपि वसन्ति स्म, अत्र अव्यय पदम की, मैंने अव्यय भी आपको वीडियो में समझाया कि जिनके रूप नहीं चलते, तेन सह इनके रूप चलते हैं कि उनके साथ शिष्य भी रहते थे, वैसे तो सह भी जो है वो अव्यय ही है, तो यहाँ पर अपि भी अव्यय है, तो जिनके रूप नहीं चलते वो अव्यय शब्द है। अयच्छत अत्र कह लकारः अस्ति, अयच्छत में कौन सा लकार होता है, लकार, अयच्छत, अयच्छत शब्द कहाँ पे है, अयच्छत, एक कबूतर दिया, दे दिया ना, पास्ट हो गया, तो कौन सा लकार हुआ बेटे, लंग लकार, यहाँ पर थी वस धातु, लंग लकार। फिर इन्होंने पूछा है यहाँ पर योग्याः इति शब्दे गद्यांशे किम विलोम पदम, योग्या, अयोग्याः का जो अयोग्य है इसका गद्यांश में कौन सा विलोम पद है, वो है योग्याः, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट होगी पहली, तो ऐसे ही बेटे दूसरी वाली वर्कशीट आप करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। कुर्वंती अत्र कह लकारः, कुर्वंती में कौन सा लकार है, तो जब हम पाठ की हिंदी करते हैं आ जाएगा करते हैं करते हैं, कर रहे हैं, तो लट लकार है। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ, कौन बोलता हूँ, मैं, कर्ता शब्द है। अधुना पश्यत एतत् नृत्यम, अब देखो इस नृत्य को, अधुना अव्यय है। सर्वे छात्राः विचारयन्ति, क्रिया, विचारयन्ति क्रिया है। कृष्ण वर्णस्य अत्र का विभक्ति, काले रंग के, का के की, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करणम से के द्वारा तृतीया, संप्रदानम को के लिए चतुर्थी, अपादानम से जुदाई पंचमी, संबंध काके की, रारेरी षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे। कृष्ण वर्णस्य, अस्ति अत्र कह धातु, अस्ति में अस धातु है, स हलंत। छात्राः अत्र का विभक्ति, छात्राः बहुत सारे छात्र हैं, जहाँ पर कोई चिन्ह ना लगे बेटे, या तो ने का चिन्ह लग जाए या कोई ना लगे, तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है हमेशा, तो छात्र यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने ये डाला था पद्यांश, निद्रा काम दूरते, निद्रा किसको दूर करती है, चिंताम, का व्यथाम दूरते, पीड़ा को कौन दूर करते, निद्रा, का दुख विनाशिका भवति, निद्रा, निद्रा इति पदे का विभक्ति प्रथमा, सुख विनाशिका का विलोम शब्द क्या है, दुख विनाशिका, है ना। तो जो अन्वय होता है बेटे ये कैसे करते हैं पेपर में, अन्वय भी मैं आपको सिखा देती हूँ। पेपर में आपको श्लोक आ गया, अन्वय आ गया, अब आपने ये देखना है जो चीज़ नीचे है वो ऊपर भी उसको हम कट करते जाएंगे, पहले आ गया डैश, फिर आ गया तेजः कट, तेजः ऊपर वाला भी कट, वर्धते कट, ऊपर से भी कट, विद्यया कट, ऊपर से भी कट, वर्धते कट कट, विद्यया कट कट, वीर्यम कट कट, विद्यया कट कट, किम किम, वर्धते वर्धते कट। तो हमारे पास जो बचा उसको हम सर्कल कर लेंगे, विद्यया, वपुहु, वर्धते न, ठीक है। अब बहुत बार तो बेटे इनका आंसर लाइन वाइज ही होता है, पर लेकिन हमें अपना दिमाग लगाना होता है। डैश तेजः वर्धते, तेज बढ़ता है, विद्यया, विद्या से, नंबर 1, विद्यया वर्धते, विद्या से बढ़ता है क्या, वपुहु, नंबर 2, विद्यया वीर्यम डैश, विद्या से डैश क्या होता है, वीर्य, वर्धते बढ़ता है, विद्या किम
वर्धते, विद्या से क्या बढ़ता है, न नहीं, क्या नहीं बढ़ता। तो 1 2 3 4 लाइन वाइज इनके आंसर्स आ गए। ये होता है अन्वय करना। ये होते हैं बेटे प्रश्न निर्माण। आपके जो प्रश्न बनाने होते हैं इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ते हैं। तो इसके लिए जब आप देखते हैं, इसके लिए बालक, लता, फल, ये सारे शब्द रूप होते हैं। और जो ये टेबल इसका चलता है पेज नंबर 20 से प्रश्न निर्माण के लिए। ये देखिए, केन तृतीया में बनता है बालकेन, मुखेन, वहीं पे ऐसे बनेगा। तो ये मुखेन केन, गरुड़ः कः, स्वर्गात् कस्मात्, बालकं कं, छात्राः के, सिक्किम प्रदेशस्य कस्य, शिष्येभ्यः केभ्यः, कपोतान् कान्, निद्रा का, विद्यया कया। ये भी एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है प्रश्न निर्माण का, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। पर बेटे वीडियो बनाने का मेरा तो फ़ायदा है अगर आप शब्द रूप याद करें, पर आप शब्द रूप याद नहीं करते। तो इसको प्रश्न निर्माण को आपने ऐसे करना है। उसके बाद पठित अवबोधनम में आपको आता है कथाक्रम। कथा को आपने सीरियल ऑर्डर में क्रमानुसार करके लिखना होता है। तो ठीक है, यह था आपका पठित अवबोधनम। और उसमें आ गया आपका संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ। ये आप अपनी बुक से ढूंढिए कि आपने सही लिखे हैं और इनके हिंदी अर्थ लिखिए। धन्यवाद।